ना क्वेश्चन 11 देखो। अब इसमें हमें क्या दिखाना है? क्वेश्चन 11 पे शो दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर। ठीक है, इसको हमें दिखाना है ये किसके परपेंडिकुलर है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर। इसके परपेंडिकुलर है ये पूरा आपका एक वेक्टर हो गया। ठीक है, और ये पूरा आपका एक वेक्टर हो गया। अब ये दोनों वेक्टर आपको आपस में दिखाने की परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन है? जब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए तब ये हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम इस वेक्टर के साथ। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर। क्लियर? तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है? सबको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करना है आपको डॉट प्रोडक्ट। तो इसको इसके साथ करेंगे, ध्यान से देखो। अब ये दोनों क्या है? सेम वेक्टर है। जब सेम वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है? उसी वेक्टर का स्क्वायर हो जाता है मैग्नीट्यूड का। ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी डॉट बी। देखो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम बोल रहे हैं तो ये तो आपके लिए कांस्टेंट टर्म है। क्लियर? हम बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहे हैं, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी आपका बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? ऐसी सेम में इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आगे आ गया एज इट इज। क्लियर? क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। अब बी डॉट ए बन रहा है आपका। क्लियर? उसके बाद थर्ड वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगेन आप देखोगे बी वेक्टर और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो आगे मल्टीप्लाई हो गया सिंपली, और यहां पे क्या हो जाएगा? ए डॉट बी। ठीक है, ऐसी लास्ट वाला अगर हम देखें तो अगेन ये सेम वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो तो सीधे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। ए डॉट ए हो रहा है तो ए डॉट ए क्या बन जाएगा? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया बेटा? अब ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये आपकी सेम है, और ये प्लस में और वो माइनस में, तो कैंसिल आउट होके ये जीरो बन गया। क्लियर? ऐसे यहां पे बी डॉट ए और ए डॉट बी, इनका मैग्नीट्यूड देखो आगे सेम है, कांस्टेंट। ठीक है, और बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम होते हैं। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम नहीं होता है। क्लियर? क्रॉस प्रोडक्ट में नेगेटिव होता है। क्लियर? तो यहां पे ये चीज भी सेम हो गई आपकी। ठीक है ना, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो अब अगर हम इनको देखें तो ये पूरे भी आपके सेम है और दोनों के साइन डिफरेंट है, तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं? कट ऑफ। सो आपका आंसर आ गया 0। देयरफॉर ये दोनों वेक्टर्स आपके क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आया है। क्लियर? 12th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि ए डॉट ए 0 है। ठीक है, और ए डॉट बी भी 0 है। ठीक है, ए डॉट ए 0 है और ए डॉट बी भी 0 है। देखो, ए डॉट ए वैसे क्या होता है? ए स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, और वो 0 है, इट मीन्स ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है। क्लियर? और ए डॉट बी भी 0 है। अब जैसे हमने पहले देख लिया कि ए आपका 0 है तो ए डॉट बी भी ऑब्वियसली 0 ही बनना था। ठीक है, और फर्दर ये देखो, ए डॉट बी और कब कब 0 बन सकता है? वैसे ए डॉट बी तब भी 0 बन सकता है जब ये दोनों आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर। ठीक है, बट हमें यहाँ पे पहली कंडीशन दी हुई थी कि ए डॉट ए 0 है, इट मीन्स ए आपका 0 है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? वही कि व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। तो बी कोई भी वेक्टर हो सकता है बेटा। यहां पर देखो, बी के बारे में कोई स्पेसिफाइड कंडीशन नहीं है। ए डॉट बी 0 क्यों बना है? क्योंकि हमें पता चल गया ए डॉट ए 0 है, यानी ए की वैल्यू 0 थी। ए आपका 0 वेक्टर है, तो बी कोई भी एनी वेक्टर हो सकता है। तो बी कैन बी एनी वेक्टर। ठीक है,
अगर इसमें अगर हम क्वेश्चन चेंज करते कि सपोज ए हमें नहीं दिया होता ए डॉट ए, तो फिर पूछते कि बी क्या हो सकता है, बी या तो 0 हो सकता था या फिर आपका ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो सकते थे, अगर हमें ये गिवन होता कि ए 0 नहीं है तो। ठीक है, 13th क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए बी सी आपके यूनिट वेक्टर्स है और सच दैट ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो 0 है। ठीक है, अब हमें वहां पे निकालना है ए डॉट बी का प्लस बी डॉट सी वेक्टर्स का प्लस सी डॉट ए वेक्टर का सम निकालना है। ठीक है, इसका सम हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो हमने क्या किया, अगर ये वेक्टर इन तीनों वेक्टर का सम 0 है तो इनके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, वो भी 0 ही रहेगा, और इनके सम का स्क्वायर वो भी 0 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हम इसको इस वे में लिख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अभी आपने क्या सीखा कि ए डॉट ए अगर आप करोगे तो ए का स्क्वायर बन जाता है, तो उसका रिवर्स कर रहे हैं। अभी हम इसको इनके डॉट प्रोडक्ट में शो कर रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर डॉट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। आई ये चीज समझ में, रिवर्स ऑर्डर किया हमने इसका। ठीक है, अब इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट ओपन करके, यानी ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सिमिलरली बी के साथ बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इक्वल्स टू 0 रहेगा आपका। अब यहां पे देखो ए डॉट ए क्या बन जाएगा आपका, ए स्क्वायर बी डॉट बी स्क्वायर सी डॉट सी स्क्वायर, और एबीसी क्या है आपके यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 बन गया, बी डॉट बी आपका 1 बन गया, सी डॉट सी 1 बन गया। क्लियर? अब ध्यान से देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए ये सेम रहते हैं, लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था हमने। ठीक है, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं, तो हम इसको 2 ए डॉट बी लिख सकते हैं। सिमिलरली ए डॉट सी और सी डॉट ए वो भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो उसे हम 2 सी डॉट ए लिख सकते हैं। ऐसे ही बी डॉट सी और सी डॉट बी ये भी सेम होंगे, तो उसे हम 2 बी डॉट सी लिख सकते हैं। प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है बेटा? तो 3 1 बन रहे हैं आपके। ठीक है, इन तीनों को हमने वहां शिफ्ट कर दिया और इन तीनों में 2 2 कॉमन आ रहा है, वो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, और 1 1 1 उधर भेजा तो -3 हो गया वहां जाके बेटा। और अब हमें देखो ध्यान से, ये जो ब्रैकेट है इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सो ये क्या हो जाएगा -3/2। तो आपका आंसर आ गया ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू -3/2। 14th वाले में क्या गिवन है कि इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0, तब आपका ए डॉट बी क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्लियर? ए 0 या बी 0, तब आपका ए डॉट बी 0 वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, नाउ बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल कि इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स क्या कि इफ ए डॉट बी 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि ए 0 हो या बी 0 हो, ये जरूरी कंडीशन नहीं है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये 0 कब हो सकता है, जब वो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो उसका कोई एक एग्जांपल बताओ कि सपोज हमने ए वेक्टर को क्या ले लिया, ले लो कुछ भी, 2 आई कैप -3 जे कैप ले लिया सपोज ए वेक्टर को, और बी वेक्टर को हमने क्या ले लिया, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। क्लियर? अब अगर हम ए डॉट बी यहां पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, आई वालों को आई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी 2 × 3 6 प्लस जे वालों को जे से, यानी -3 × 2 -6। सो इनका सम करेंगे तो
दैट इज 0। तो ए डॉट बी आपके 0 वेक्टर आ गए, 0 आ गया, ठीक है। बट आपका ना तो ए 0 वेक्टर था और ना ही बी 0 वेक्टर था। क्लियर हुआ?